आज पुण्यात्मा कुछ ऐसी आत्मा भी आई हैं जिन्होंने जो सार नाम के योग्य हो चुकी हैं, और जो नहीं हुई हैं उनको और समय दिया जाएगा। अपनी तैयारी करें, कोई त्रुटि उसको दूर करें, अपनी भक्ति कमाई बढ़ाएं ताकि आपको सार नाम प्राप्त हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाए। अब ये सारनाम जो है परमात्मा ने किसी को नहीं दिया, अब आदेश दिया है, केवल धर्मदास को दिया, धर्मदास जी को दिया, गरीबदास जी को दिया, और उनके संपर्क में जो संत आए उनको दिया। लेकिन उनको कसम खिला दी थी कि आज ये नाम अभी किसी को नहीं देना, सतनाम भी किसी को नहीं दिया गया। सारनाम की तो बात बहुत दूर है। तो पुण्यात्माओं, उसको इसलिए रोका हुआ था, इसलिए गुप्त रखना था कि अब नकली जो संत पंथ और महंत, यदि पहले ये ज्ञान ओपन हो जाता तो वो सभी यही सुना सुनाया ज्ञान सबको बात बढ़ाते पाते, तो और ये भिन्नता नहीं रहती सत्य और असत्य की। अगर मान लीजिए ज्ञान किसी को हो गया और उसने आगे सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि भक्तात्मा परमात्मा की चाह में बहुत हैं, और उसके इस ज्ञान को सुनकर उसके पीछे भी लाग गई, 100 200 1000 उसने चेले भी बना लिए, लाभ क्या होगा? क्योंकि उसको अधिकार नहीं है नाम देने का। केवल इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास अधिकार नहीं है सारनाम और सतनाम देने का। एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं। जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे, तो वो किसी और को भी बना सकते थे चेले के। गुरु आदेश दे देते थे, जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो। कभी नहीं, 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया। और उस समय तो ना कोई मीडिया था, ना कोई सीडी का प्रबंध था कि तो ज्ञान प्रचार कर दे। तो परमात्मा ने किसी को भी नाम दान करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने रहते क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम किसी को देना उसके भार को अपने सिर पे रखना। अब जैसे पुण्यात्मा किसी एक सेठ है छोटा सा, और उसने 4 नौकर की जरूरत लगा ली, 4 की तो वो काम चला देगा। अगर वो 1000 नौकर रख ले तो तनख्वाह कहाँ से देगा? वो तो भार बन गया उसके ऊपर, वो जो ना निर्धन हो जाएगा। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी में वो परम शक्ति है, वो कितने ही सारा विश्व शेष बन जाए तो वो पार कर सकते हैं। ऐसे ही जिस दास को वो भेजते हैं अपनी शक्ति दे करके, वो जैसे तो वो पार कर सकता पूरे विश्व को। अब जैसे कोई एक चेयरमैन होता है एसएस बोर्ड का, उसको सरकार नियुक्त कर देती है कि तू ऐसे ऐसे इस सत्र की जो कर्मचारी है उनकी अपॉइंटमेंट कर दे योग्य को, तो वो उसको पेन भी सरकार देती है, इंक भी सरकार देती है, तनख्वाह भी सरकार देती है, कोठी और कार भी सरकार देती है। और फिर वो केवल एक साइन करता है नीचे एक अपॉइंटमेंट लेटर पे, अक्सर वही होते हैं, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच एंड दीज आर द टर्म एंड कंडीशंस, और नीचे साइन कर देता है। वो मान्य होता है उसका, उसके दस्तक वही उसी इतने ही लाइनों पर, वो 5-4 लाइन लिखी उसने पंक्तियों पर, उसने जो आदेश लिखा है वो साइन उसके हो गए हैं, वो मान्य है। और जिस बच्चे के नाम उसने लिख दिया उसको सरकार नौकरी देगी, पूरी व्यवस्था देगी और पूरी सुविधा देगी। उसका कुछ नहीं लगा, सरकार देगी, लेकिन दस्तक उसी के होने चाहिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही हो, सिलेक्शन अथॉरिटी। तो इसी प्रकार यदि उन्हीं 4 लाइनों ने कोई याद कर ले, इसी प्रकार कोई कागज प्रिंट करवा ले
और नीचे अपने दस्तक कर दे तो वो कितना मान्य नहीं, और ना उस जिनको वो बना कर देगा वो अपॉइंटमेंट लेटर, सिलेक्शन लेटर, उनको कोई लाभ नहीं होगा। आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी शिक्षित हैं और आप खूब समझते हो इस व्यवस्था को। इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने इस समय इसका ढोल बजाना था और सारे विश्व में इसको पहुंचाना था। ये पहले ही निर्धारित था, परमात्मा ने आना था। जैसे आपने कब कबीर सागर में पढ़ा कि बर में पंथ में हम ही चलावें, हम ही चल आवें, चल कर आएंगे, और सभी पंथ मिठाकर एक पंथ चलाएं। परमात्मा नहीं आए तो अपना कुत्ता ये दास भेज दिया आपको जगाने के लिए, भौंकने के लिए। धनवान लोग जाग जाते हैं जब कुत्ता भौंकता है, वो समझ जाते हैं कोई आपत्ति आसपास मंडराई हुई है। और जिसके पास धन है नहीं वो नहीं जागता, अब कुत्ते ने भौंकते रहे कि उसके पास चोरनी है नहीं, चोर बढ़कर करेंगे क्या। ऐसे ही जो पुण्य आत्माएं हैं पिछले जन्म जन्मांतर की, जो धनी हैं, उनके लिए ये आवाज़ लगाई जाती है, वो तुरंत जाग जाते हैं और संभाल लेते हैं अपने उस धन को और रखवाली करते हैं, अर्थात भक्ति प्रारंभ कर देते हैं। तो परमात्मा ने पहले नहीं बताया, अब के लिए गुप्त रखा था, और अब ये दास भेज दिया अपना। आप कितने पुण्यकर्मी हो, इस बिचली पीढ़ी में जन्म आपका और मनुष्य शरीर, और फिर आपको यहाँ प्रवेश प्राप्त। आपके पुनों की गणना हो नहीं सकती। लख भर सूरा जोज ही लख भर सावत दे, लख भर यति जहान में जब किधर सतगुरु शरणा ले। होय होय। धर्मदास के बारे में परमात्मा ने कहा कि तने कोट जन्म तक मेरी भक्ति की है, जब आज सार नाम योग्य हुआ तू। केवल धर्मदास को सार नाम दिया था, उसके बाद उसको बैन लगा दिया था कि तुझे कसम है किसी को नहीं देगा, ये पिछली पीढ़ी के हंस पार नहीं होंगे। पहली पीढ़ी वो 64 लाख शेष थे। अब वो परमात्मा की लीला को देख करके जो हाथी पर चढ़कर वो चले थे, गणिका को वैसा को साथ लेकर, वो 64 लाख कुछ ऐसे थे, कुछ एक थे जो गुरुद्रोही हुए, वो तो कभी भी परमात्मा के चरणों में नहीं आ सकेंगे। कुछ ऐसे थे बस अपना लोगों की शर्म से चुप करके घर पे भक्ति करते रहे, भगवान के पास जाना बंद कर दिया। उनको भी मालिक माफ करते हैं, कहते हैं चलते मार्ग जो गिरे चाहता सिर नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे उसको करड़े कोश। अब जैसे आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, 10 किलोमीटर चल के और घूंटी लागा पड़ गए, चलो कहते हैं वह तो आपने 10 किलोमीटर तो तय कर ली, फिर कभी उतरेगी फिर चाल पड़ेगा, तो ऐसे पर वो फायदा क्या हुआ। अब जैसे उस समय परमात्मा आए थे, यदि हम उसके चरणों में लगे रहते, उनको पहचान जाते, तो ये उसके बाद हमारे 50, 30, 40 जन्म तो और हो गए होंगे अभी, क्योंकि परमात्मा इतने दयालु हैं। उस समय आप में भक्ति प्रवेश कर गए, वह आपकी कमाई बढ़वा गए। आपने किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष प्रथम मंत्र के इन 5 नामों का जाप किया। पहला और फर्स्ट और लास्ट मंत्र परमात्मा नहीं देते थे, वो तो अभी देना कंप्लीट चूर्ण है। बीच के 5 नाम देते थे जो आपको प्रथम ब्रह्म गायत्री में हम देते हैं, तो वो नाम की आपकी कमाई करा गए। उससे आगे किसी को सतनाम भी नहीं दिया प्रभु ने, पता था, जानी जान थे वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 64 लाख तो अब आएंगे ही आएंगे जो गुरुद्रोही नहीं हुए। हो सकता है 2-4 जैसे कमाल जैसे गुरुद्रोही हो गए थे, वो तो अपने कर्म बिगाड़ लिए उन्होंने, बहुत बने अंडा भी। तो ऐसे परमात्मा ने इसीलिए कहा था कि यदि ये नाम सतनाम और ये सार नाम पहले प्रकाशित हो जाता तो आज आप उन नकली संतों जो अधिकारी नहीं है उनके पास सेट हो जाते, जैसे कई करोड़ों लाखों लोग उन नकली संतों के पास फेट हुए बैठे हैं। अब बुद्धिमानों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रही, वो भाग भाग करा रहे हैं।
लेकिन अब आ रहे हैं वहां से छूट जाएंगे काल के दूतों से। यदि यही ज्ञान वो कह रहे होते और नाम भी ये दे रहे होते, आप कभी भी नहीं आ सकते इधर। और उनको अधिकार है नहीं ये नाम देने का, नाम भी यही होते और ज्ञान भी यही होता, तो पुण्यात्मा आप पार नहीं हो सकते थे। क्योंकि नाम से मुक्ति होगी, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो इतना बताता है ये काम करने का है, ये नहीं करने का है, और उस नाम से, कमाई से और परमात्मा की शक्ति से पार होंगे। आप ये मत समझना कि ये जीव अपनी भक्ति तो पार हो जाएगा, नहीं। इसमें कबीर परमेश्वर की मेहर रूपी एक ग्रेस मार्ग आपको चाहिए, और वो जो ग्रेस मार्ग है वो बहुत ज़्यादा है परमात्मा की। वो ग्रेस जो आपको देगा उससे पार होगे। नहीं तो पता नहीं कितने कितने साधक होकर चले गए, दिन रात माला फेरनी। और तो पर आपने भजन तो करना है, क्योंकि मालिक को मालूम है कि तुम कितना भजन कर सकते हो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि काल ने हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल रखा है। सारा दिन दो पैसे, दो रोटी के लिए हमें चैन नहीं दिन रात। और इसमें भी जितना भी हमें समय मिलता है अपना कसक के साथ, चाहे 1 घंटा, आध घंटा, 2 घंटे, 5 मिनट, इतना ही हम भजन कर पाते हैं। परमात्मा ने पहले तो ऐसी विधि बता दी कि एक सिमरन डूंडा ठा दे, इतनी कमाई सत्य नाम की। लेकिन उसकी होगी जो मर्यादा में रहेगा। बकवाद करनी है, चाहे दिन रात भजन करते रहना, उसको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर भी हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, क्योंकि हम बहुत असंख्य जन्मों से काल के इस जहाज में, पृथ्वी रूपी जहाज में, ऊपर के स्वर्ग रूपी जहाज में और सवारी करते फिर रहे हैं। तो वो कर्जा परमात्मा फिर अपनी ग्रेस मार्ग देकर के आपको ऊपर पार करेगा। तो हमने परमात्मा के दास गरीब मेहर से पाइए। इन बातां क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। आपने भजन भी करना है। देखो, जो बालक पास होने योग्य होता है और कुछ रह जाता है कुछ ही मार्कों से, तो उसको ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। जो लिख के कुछ ना आवे और उसका -0 आ रहे हो, तो उसने क्या ग्रेस देगा फिर। तो ऐसे आप भक्ति कीजिए, अब के नहीं रहोगे यहाँ पर, ये गारंटी देता हूँ। पर मर्यादा मत तोड़ना। हमने बहुत दूर जाना है, वहाँ ना समाधि ला कर जा सकते, ना खुड़के दुड़के सुन कर जा सकते। जो कान मूंद करने वहाँ समाधि ला कर प्रकाश देख के, प्रकाश देखने से क्या होगा। हमने तो भगवान चाहिए, प्रकाश नहीं। भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया हमारे पास, उनका, उससे बात बनेगी। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। सार शब्द और सार नाम। अब सार नाम जो है आपको दिया जाएगा, सार शब्द के विषय में भी फिर आपको समय आने पर योग्य होते जाओगे, वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो सार नाम ही प्राप्त, पहले तो सतनाम प्राप्त होना बड़े पुण्य की बात, आपके ऊपर बड़े रहम हुआ। अब इस कलयुग में पार करना है, 4 महीने प्रथम नाम जाप करा के आपको सतनाम योग बनाया जाता है। और सतनाम का फिर आपसे बहुत समय दिया जाता है कि आप इसका खूब डट के कमाई कर लो। कमाई के बिना सार नाम आपको नहीं मिल पाएगा। पुण्यात्माओं जैसे, क्योंकि आपको पता लग गया कि सार नाम बिना मोक्ष नहीं, और चिंता भी बनती है कहीं भी मृत्यु ना हो जा, रह जा बात दूरी, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन समय से आपकी भक्ति जब तक नहीं होगी पूरी, नाम आपको सार नाम नहीं मिलेगा। ये क्या है, जैसे सतनाम क्या है, जो प्रथम मंत्र है वो तो समझो आपने, आपकी ऐसी व्यवस्था करेगा जैसे आपने जमीन ले ली, आपका जो व्यवस्था बनाई, और उसमें फिर आपने सोचा कि एक हैंडपंप लगाऊं, जैसे परमात्मा प्राप्त करना हमने, यानी जल प्राप्त करना है, तो सबसे पहले घर में जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए क्या किया, पाइप खरीदी, जो उसमें एंड पंप के अंदर डालती। तो पहले मंत्र की जो कमाई है आपकी, उससे आपको सतनाम मिलेगा। ये हैंडपंप की पाइप जो समझो ये सतनाम है।
तो सतनाम को यानी जैसे आपने जल प्राप्त करना है और इस जैसे हैंडपंप लगाना है तो बोकी मार मार के पाइप को लोअर करना है। बोकी मारते रहते हैं और पाइप को नीचे चलाते रहते हैं। तो जब पानी के निकट, जल के निकट पाइप पहुंच जाती है तो बोकी मारना वो जो मशीन लगवाने वाला बंद करवा देता है। जो मिस्त्री होता है, हैंडपंप लगाने वाला जो कारीगर होता है, वो मजदूर से कहता है कि अब रोक दे। वो देख लेता है मिट्टी से कि अब जल पर पहुंच चुकी है ये इसकी खुदाई। उसके बाद वो क्या करता है, फिर मशीन लगाता है ऊपर ऐसे हाथ से हिलाने वाली। तो ये अब समझिए इस पॉइंट को। जो सतनाम है श्वास उश्वास, जो 2 अक्षर के मंत्र की या बोकी लानी है आपने, और ये दास है मिस्त्री कारीगर जानकार इसका कि जिसकी मिट्टी ठीक आएगी उसके ऊपर मशीन बांध दी जाएगी। और ये जो ऊपर वाला हैंडपंप है, ऊपर वाली मशीन है, वो सार नाम समझो। और सार शब्द आप समझ गए होंगे क्या है, किसके लिए प्रयत्न हो रहा है। अब सतनाम जो है इसकी बोकी आपने जब तक लानी होंगी, तब तक लानी होंगी जब तक आप उस योग्य नहीं हो जाते कि आपके मशीन बांध दी जा। यानी सार नाम तब दिया जाएगा जब आपका सतनाम की कमाई उसके योग्य हो जाएगी। कि यदि कई कहते हैं अरे कारीगर 2 दिन हो गए तुझे लगाए ना, बांध दिया मशीन, वो कारीगर नहीं बांधेगा, वो बावड़ा नहीं है। और कोई धक्के धक्केगा तो छोड़ा बांध दे इसने, हम तुमने तो बांध उसको डाल भी देगा, उसके ऊपर रख भी देगा, तो वो क्या काम आओगे, लाइन जाइए पानी टोप पावा नहीं। तो पुण्यात्माओं, हमने प्रभु पाना है। प्रभु पाने के लिए ये सतनाम आपकी वो कमाई है, तो आपने इसकी बोकी मारते रहना है। जब ये दास देख लेगा कि योग्य हो चुकी है, उसी समय मशीन बांध दी जाएगी। फिर आप उसने फिर ला के देखिए डूंडा पाटेगा पानी का, वो परमात्मा आपको मिलना प्रारंभ होगा और उसकी भी विधि है आपको बताई जाएगी। तो ऐसे आपको बुलाया जाता है। जो परमात्मा पाने के लिए तो राज त्याग दिए लोगों ने, राजाओं ने राज त्याग दिए, शरीर की परवाह नहीं की, ऋषि महर्षियों ने शरीर अपने गाल दिए। और तुम 2 दिन का काम नहीं छोड़ सकते, तुम 7 जन्म भी योग्य नहीं हो सार नाम के। ठीक है, सतनाम आपको मिल गया, इसकी कमाई करते रहो, इसका भी लाभ आपको मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने कुछ जो है करना पड़ेगा। आपको जीवित मरना होगा। जीवित कैसे मरना होता है, जैसे आपकी मृत्यु होगी, मान ले मेरी अचानक मृत्यु हो जाती है, सारा काम रह गया, जिसके लिए रात पढ़ूं था ना दिन पढ़ूं था, खत्म हुई कहानी, मर गया। और जीवित मरना कैसे है, जैसे आप सत्संग की तरफ चलते हो और समझ लिया मर गए, हमारी मृत्यु होगी। अब 2 दिन 3 दिन आप यहां आ गए और आप मान लीजिए वास्तव मर जाते तो उस काम ने कौन करता। अब 3 दिन में जो हानि होगी उसने तो हम जाकर फिर ठीक कर लेंगे, फिर अपना सुचारू कर, वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि फिर भगवान की हमने जो है फिर महिमा का नहीं बेरा। परमात्मा हम वहाँ बैठे हैं और फिर नुकसान हो जा, इतनी हानि हो जा, किसी प्रकार भी ना सूत में आवे, और आप यहाँ बैठे हो, आपके घर भगवान बैठा आपकी रुखाड़ करेगा। ऐसे सैकड़ों हजारों प्रमाण आपको दिखा दूंगा। तो हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है। यदि आपने भगवान चाहिए तो आपको श्रद्धा से, यो नहीं देखम देखाना है कदे सार नाम ना मिला इसलिए जाऊं, नहीं, आपके अंदर कसक होनी चाहिए, तब ये काम करेगा, तभी आपकी भक्ति पूरी होगी और तब ये सार नाम आपको मिलेगा एक समय। और जैसे आपको कितनी बार भी आप ये दास बुलाए, आपने आना पड़ेगा, क्योंकि आपको बुलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको वैसे ही डरे डुआ रहे हैं।
आपने तो यह सबको छोड़ के चलना, सतलोक जाना है। तो यदि आपसे थोड़ा बहुत घर कुछ समय भी नहीं छूटता तो उसके योग अभी हुए नहीं हो। कोई नहीं, आप भक्ति करते रहो, इस जन्म ना फिर अगले जन्म में कभी आपको सूत बैठेगा, कभी मनुष्य जन्म होगा, फिर देखी जाएगी। तो इतने झंझट में पैर दे कोई ना समझदार आदमी कि असंग जन्म हो गए हमने, और पार ना हुए तो यह बीमारी फिर मान ली इस कमाई से जो आपको कराई जा रही है, आपका धन ये बहुत संग्रह हो रहा है, आपकी मृत्यु होगी। आगे मनमाना आपको ये काल पता नहीं कि राष्ट्रपति बना दे, आपको फिर स्वर्ग में देवता बना दे, आपका जूता आप ही का सर आपकी कमाई को बर्बाद करा के फिर गधा बना देगा। तो ये ज्ञान बार बार क्यों रिपीट किया जा रहा है कि आप समझ सको काल के जाल को और इस जन्म को घना ना बढ़ाओ। बार बार ये सुअवसर नहीं होता। मनुष्य जन्म का मिलना, ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति, परम संत का मिलना, ये तो असंख्य जन्मों के बाद ये सारे नंबर मिला करते हैं। और फिर परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीबदास कर बंदगी बहुर नहीं ऐसा दाओ। एक समय बनारस में, काशी में वीर देव सिंह बघेल नाम का एक नरेश था, काशी नरेश। वो धार्मिक व्यक्ति था, जैसे आपको पहले भी सत्संग सुनाया, क्योंकि बार बार वही चैप्टर है, वही जो है ना पाठ्यक्रम है, स्टूडेंट बदलते रहते हैं, बार बार सुनाना पड़ता है। उन्होंने एक बाग में सत्संग करा रखा था, और जो भी उनके धार्मिक गुरु थे, हिंदू बादशाह राजा था, हिंदू जितने भी गुरुजन थे वो राजा के घर पर अपना आ जाया करते थे, निमंत्रण देते ही। अपनी अपनी राग, अपनी अपनी डफली वो बजा रहे थे। राजा महल के अंदर अपने घर पे भी विराजमान कर रहा था, बाग में वो सत्संग कर रहे थे। कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी, कुछ आसपास के व्यक्ति, राजा का सत्संग हो रहा है, सभी आ जाते थे। वो अपनी अपनी कह कर सुनकर और लेकर दक्षिणा चले जाते थे। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गोता मारो स्वर्ग में जा पाठू पैताल, कह कबीर में ढूंढता फिर अपने हीरे मानिक लाल। अब उस वीर सिंह बघेल रूपी लाल को ढूंढना था। जहां पर वो सत्संग हो रहा था, हिंदू गुरुजी बैठे थे, धार्मिक हिंदुओं के गुरु बैठे थे, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर बता रहे थे, पूरा सत्संग कर रहे थे। परमात्मा भी विराजमान हुए। तब उन्होंने कहा परमात्मा से, कबीर जी से, कि हे भक्त आप भी कुछ विचार व्यक्त करो। वो गुरु जी कहने लगे, तो 4 5 10 संत बैठे थे। परमात्मा ने कहा कि मैं सूर्य को क्या, दीपक क्या दिखाऊं, आपने सभी कुछ तो कह दिया। फिर भी वो कहने लगे, नहीं कुछ तो आप भी विचार व्यक्त करो, अवश्य करो, सभी कहे अवश्य करो अवश्य करो। परमात्मा बोले, मैं विचार व्यक्त करूंगा, तुमसे सहन नहीं होगा, तुम भाग जाओगे। संत कहते हैं, अच्छी पागल बात करते हो आप, क्योंकि विचार व्यक्त करो आप, क्यों नहीं सुनेंगे, हम खूब सुनेंगे, भगवान की ही तो चर्चा है। फिर परमात्मा ने सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई, खड़ा होकर के, और ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये काल के पुत्र हैं, दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है, ये पूजा के योग नहीं है। पूर्ण मोक्ष चाहिए तो पूर्ण परमात्मा की शरण जाना चाहिए। वो सारे श्लोक बताए। 18वें अध्याय गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, तो तुम्हारा भगवान ये नासवान है। इतना कुछ कहा तो तूफान आ गया वहां पे। अब वो उकसे कभी बैठे, क्या बोल रहा है। परमात्मा ने कहा था शांति रखो, मैंने पहले कह दिया था तुमसे सहन नहीं होगी, ये ऐसी कटु सत्य है। उधर से एक व्यक्ति भेजा और उन संतों ने राजा के पास भेज दिया एक व्यक्ति के, जाके कहो कि एक ऐसा ऐसा आया हिंदू धर्म की जो ना बेइज्जती करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसे ऐसे कहता है। तो राजा ने कहा, एक
भेजा अपना सिपाही कि जा उसको बुला के ला, कौन है वो कमबख्त। अब सिपाही ने जाकर कहा भाई कौन है वो व्यक्ति जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की निंदा करता है, उनको तौहीन करता है, बेइज्जती करता है। वो संत बोले ये खड़ा सामने देखो, ये खड़ा। फिर परमात्मा बैठ गए। वो सिपाही बोला चलो आपको राजा ने बुलाया है। अब कबीर साहब परमेश्वर जी कहने लगे भाई राजा ने आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाएगा, और मैंने राजा की कति आवश्यकता नहीं है। राजा को आवश्यकता मेरी है तो यहाँ आएगा, मेरे से बात करे। अब वो सिपाही गया, साथ में 5-4 और चुगलखोर गए, इधर की उधर लाकर राजा को चुगली करके निंदा करके लाल कर दिया। अब वीर सिंह गर्म होकर के आके हाथ में तलवार ले रखी है कि चल मैं देखता हूं कौन बोलता है इसे। अब परमात्मा ने इस बॉडी आत्मा को अपने शरण में लेना उसके लिए आए हैं, और वो काल उनको भ्रमित कर रहा है, अपने भगवान के प्रति ही उसका विरोधी बना रहा है। परमात्मा ने क्या किया, जब वीर सिंह रह लिया ना 100 फुट की दूरी पर, वीर देव सिंह बघेल वो राजा काशी का, तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी जमीन से, पृथ्वी से 1.5 फुट ऊपर, 1.5 हाथ यानी इतनी ऊंचाई पर ऊपर उठ के बैठे बैठे, इतना ऊंचा, नीचे कुछ नहीं है। केवल वीर सिंह को नजर आ रहे हैं, अन्य को जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे। अब वीर सिंह ने पूछा कौन है वो, कि वो रहा, वो बैठा। वो बैठा और उसने दिखे 1.5-2 फुट ऊपर। वीर सिंह के हाथ तो तलवार छूट गई और खड़ा खड़ा कांपे और हाथ जोड़कर चरणों में मत्था टेक दिया। हे परवरदिगार, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? परमात्मा बोले मैं तेरी खातिर आया हूँ और आपके लिए आया हूँ और तत्व ज्ञान देने आया हूँ, कल्याण करने आया हूँ। तो फिर वीर सिंह ने कहा क्या विवाद है संत जी? उन संतों से कहा आपका क्या विवाद है? परमात्मा बोला सुन ले विवाद क्या है। अब खड़े होकर मालिक ने फिर वो वचन सुना दिए। वीर सिंह को बड़े अच्छे लगे और फिर वो शक्ति देख ली। तो दूसरे संत जो धार्मिक गुरु हिंदू संत थे वो कहने लगे झूठ बोलता है, कहीं गीता में ऐसा नहीं लिखा, कहीं पुराणों में ऐसा नहीं लिखा है, झूठ बोलता है। अब पुराण और गीता न पढ़ रहे कौन, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण लोग ही पढ़ सके थे, दूसरे को अधिकार नहीं था। तो ये बात अब तक ये तत्वज्ञान न्यों उड़ जा रहा। वीर देव सिंह बघेल चरण पकड़ के हाथ जोड़ के कहने लगा भगवान दास के महल में चलो, एक बार हमारे घर रुको। वहाँ 2-3 दिन रुके, रह कर पूरा ज्ञान सुनाया। उन्होंने प्रथम मंत्र ले लिया और फिर कहा भी और मंत्र दूंगा तेरे को। पुण्यात्मा परमात्मा ने कुछ 6 व्यक्तियों को और बहुत ही कम ये सतनाम और सारनाम दिया था, लेकिन उनसे कसम खवा ली थी कि दूसरे को जिक्र भी नहीं करना है। उन्हीं को ये दान किया गया था, नहीं तो किसी को दान नहीं किया ये नाम। तो वीर सिंह से कहा कि आप ये अभ्यास करो और बुराई सब त्याग दो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू और ये शिकार आदि जो खेलने करते हो ये बंद कर दो। राजा ने उसमें स्वीकार कर लिया, 5 नाम ले लिए। एक दिन राजा शिकार करने की तैयारी कर रहा था, भूल भाल गया, 6 महीने साल वर्ष 2 वर्ष परमात्मा नहीं जान पाए और वो अपना करता रहा, क्योंकि परमेश्वर इधर उधर जाते रहते थे। तो उसने कुछ दिन तो मालिक उनके घर जाते रहे, उनको दृढ़ किया, उसके बाद कई महीने कई साल भर नहीं गए। अब देखो कितने दयालु थे भगवान। उन आत्माओं के घर खुद जाया करते थे जगाने के लिए। अब कुछ दिन नहीं गए तो वो सत्संग नहीं सुना उस वीर सिंह ने, वह को बद फिर पैदा होगी। एक दिन मंत्रियों ने कहा चलो महाराज शिकार खेलने चलते हैं, वहाँ बागबाड़ी चलते हैं, पिकनिक मना के आएंगे। उन्होंने सारा साजबाज तैयार कर लिया, घोड़े ले लिए, सारा सामान रख लिया, 150 बॉडीगार्ड सैनिक ले लिए और पूरा सामान तैयार करके चलने की तैयारी कर रहे। किस लिए? शिकार खेलने। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी आ गए। अब वीर सिंह ने आदर सत्कार किया और कहा महात्मा जी गुरुदेव हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, जंगल में शिकार खेलने, आप चलोगे?
और परमात्मा माथे माथ मारे, देख क्यों कर समझाऊं इन बोरी आत्माओं को। अरे मैं समझ कह के ये गया था ये बुराई नहीं करनी, यू कति सिंगरा खड़ा है तो, और मुझे भी कह रहा चलो आपको घुमा कर लाते हैं। परमात्मा बोले भाई मैं चलता पड़ूंगा तुम्हारे साथ, पर तुम्हें कोई शिकार नहीं मिलेगा, मैं इतना मनहूस हूं। राजा कहने लगा नहीं नहीं महाराज जी ऐसी कोई बात नहीं, वहां पर तो बहुत शिकार है। भाई मेरे साथ चलोगे ना, मुझे साथ ले चलोगे तो तुम्हें शिकार नहीं मिलेगा, मैं ऐसा निकम्मा सा आदमी हूँ। राजा बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं महाराज, देखो तो हमारे साथ घूम का। और राजा ओ गुरुदेव आओ चलो। परमात्मा बैठा लिया घोड़े पर, अब चले गए। उन्होंने जाकर के अपना एक पड़ाव लगा लिया, और पड़ाव से फिर वो आगे को चल पड़े। जंगल में काफी गहरा चले गए और सबको भूख प्यास सताने लगी, क्योंकि जल कितना था कोना, उसमें जल नहीं मिला। सामान खान पीन का बनाने का वो ले रहे साथ ले रखा, जल बिना बनावे की, और ना ही कोई फलदार वृक्ष। वो कम से कम 20-50 किलोमीटर जंगल में गहरा चले गए। अब सबके प्राण निकलने के हो गए जल बिना। अब इधर भी देख कर आए, घोड़ों पर चढ़कर इधर भी देख, सब जगह देखा है 10-10, 20-20, 5-5 किलोमीटर तक, कहीं पर भी उनको जल प्राप्त नहीं हुआ। अब सभी कहने लगे आज मरे भाई, आज जीवन शेष नहीं है। परमात्मा बोले कि राजन वो पहाड़ है ना ऊपर दिखाई दे रहा, वहां देखो शायद कोई, उधर देख कर आए हो, वहां हो सकता है कोई जल मिल जाए। अब वो मंत्री लोग कहते हैं कि बाबा जी वहाँ पहाड़ पर कितना पानी होता है, इतने वो तो सूखा पहाड़ पड़ा है, इधर समतल में ही जल नहीं है तो वहाँ कहाँ से जल होगा। एक कोई बुद्धिमान परमात्मा ने प्रेरणा देनी थी, एक बोला भाई संत की बात पर विचार करना चाहिए। जब इतने धक्के खा लिए कि इधर भी देखा हो, तो 2-3 वो घोड़े वाले उधर से चढ़ते चढ़ते न घूमते घूमते और वो पहुँचे शिखर में। वहाँ देखा तो इतना सुंदर एक सरोवर भरा पानी का, और कम से कम भी 5 एकड़ में का वहाँ बहुत सुंदर बाग लगा हुआ, बहुत सुंदर फल लदपद, फलों से लदपद वृक्ष, सारे प्रकार के मेवा भी लगी हुई। तब उन्होंने शीघ्रता से आकर बताया, खुद जल पिया, कुछ लेकर आए और कहा जी बहुत सुंदर जल है वहाँ तो, हो बहुत सुंदर सरोवर, हर बाग फल फूलों से लदपद है। अब सब के सब वहाँ चल पड़े रकमाल। देखा तो वहाँ और तो सारा सूखा पहाड़ पड़ा है, और वहाँ परमात्मा ने मौज मचा रखी। अब सब ने स्नान किया, जलपान किया, फल तोड़ तोड़ के छक्के खाए, और कुछ बांध लिए घोड़िया पे, और फिर वहाँ से वापस चलने लगे। तो वीर सिंह बघेल वाली वो राजा कहता है कि हे कबीर जी, हे गुरुदेव, परमात्मा की लीला भी अजब है। देख कहाँ परमात्मा ने इतने ऊंचे पहाड़ पर और कितना सुंदर जल और बाग लगा रखा है। पीछे मुड़कर देखा, वह ना तो जल और ना बाग, सूखे डले पड़े वो पत्थर से मोटे मोटे। अब वो राजा ने वहीं रोक दिए घोड़े, रोक दिए, उतर के फिर हांड का धक्के खा गया, वहां कुछ भी कोई नहीं। अब वीर सिंह कहने लगे ही भगवान ये क्या था गुरुदेव। परमात्मा बोले भाई तो मेरे बच्चे थे, मेरे साथ आ रहे थे, उनको शिकार कोई मिला नहीं था, वो सारा धक्के खा लिए थे कि भाई ये सतलोक से, ये मेरे लोक तो आया था भाई, थारे लोक का लेवल का काम नहीं था, ये तो ऊपर के सतलोक से आया था और चला गया वहां पर। अब राजा के तो धक्क देसी हुई और कोई शिकार नहीं मिला। परमात्मा ने कहा था भाई मैं मनुष्य आदमी हूं, शिकार कौन मिला तुमने। कोई जीव हिंसा नहीं कर पाए, और उस लीला को देखकर परमात्मा बोले अरे भले आदमियों, तू ऐसे शिकार करता है, अपने कर्म बिगाड़ रहा, तेरी मृत्यु हो जाती अगर कुछ ना मिलता तो यहाँ पर तो कहे के शिकार खेलता, ब्रांड मट्टी हो जाती, नालायक अपनी भक्ति कर। अब उसको तो एकदम सन्नाटा सा छा गया, ओहो गुरुजी मैं तो भूल लाग गई थी। ने बोला चल वापस, तभी चल पड़ा, घर आ गया, अपनी पत्नी को कहता है कि आज तो गुरुदेव ने कमाल कर दिया, ऐसा कमाल कर दिया, ओहो हम सबके सामने सारे गवाही दे,
ऐसे सूखे पहाड़ की चोटी पर इतना सुंदर जल और ऐसे बाग बगीचा लगा रखा था, हम मर गए होते भूखे और प्यासे, वहाँ फल खूब आहार के, और वो फल ले रहे साथ में कि ये देखिए मोटे मोटे फल थे, और कुछ देर में देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अब वह रानी खावा उस फल को, कहे ऐसा स्वादिष्ट तो हमने फल कभी खाया ही नहीं। उस वह रानी ना मान्या करती, उस दिन उस रानी ने भी नाम ले लिया, पहला मंत्र। अब परमात्मा ने कहा कि वीर सिंह कुछ दिनों के बाद तुझे मैं सारनाम दूंगा भाई। सतनाम दिया प्रभु ने, पहले प्रथम मंत्र दोबारा दिया कि तेरा नाम खंड था, पहले मंत्र जाप करिए पहला, और 5-4 कुछ समय के बाद मैं तुझे सतनाम दूंगा, सतनाम दिया। फिर बताया कि फिर तुझे एक सारनाम की आवश्यकता पड़ेगी। अब कुछ वर्षों के बाद जब वीर सिंह की आस्था काफी देखी, तब उसने कहा कि वीर सिंह आज मैं तुझे सारनाम देने आया हूँ। सारनाम की महिमा से वो खूब परिचित करा दिया था, और उसको तड़फ थी, चाह थी, सारनाम बिना गुजारा हो को नहीं, और मोक्ष नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि आज तुझे मैं सारनाम देना चाहता हूँ। वीर सिंह कहने लगा, ये भगवान मारे भाग जाएंगे, ये कैसे दया करी प्रभु, आपका दास योग्य हो गया है, अवश्य प्रदान करो, दया करो मेरे दाता। क्यों पहले भी कई बार याचना कर चुका था, प्रभु कहते थे अभी भक्ति कर बेटा। कई वर्षों तक उसको ऐसे ही टाल मटोल रखा था। उस दिन भी उस वीर सिंह ने कहा, प्रभु आपका दास ना सारनाम के योग्य हो गया हो तो दया करो। प्रभु बोले आज दूंगा तेरे को सारनाम, पर भाई सारनाम देने के लिए मुझे एक वस्तु की जरूरत पड़ेगी, वो लानी पड़ेगी। अब वीर सिंह कहने लगा, जी आदेश दो प्रभु, आपका दास हाजिर है। वो राजा वीर सिंह कहने लगा कि भाई एक सफेद वस्त्र चाहिएगा, मैंने सफेद कपड़ा, और वो आप ही तो अपने ही आंगन में उसकी कपास का पौधा बो रखा हो, और स्वयं ही उसको काटा हो, चुगा हो, और वहाँ और अपने ही हाथ से उसको लोड कर उसका लोगड़ यानी उसको रुई बना करके स्वयं ही काटा हो, काट करके फिर स्वयं ही अपने हाथ से बुना हो, ऐसा कपड़ा चाहिए। पहले वो सफ़ेद कपड़ा चाहिए। तो वीर सिंह कहने लगा, जी थान के थान मंगा दूंगा, अगर ना ऐसे नहीं, ऐसा चाहिए। वीर सिंह बोला, जी ऐसा तो नहीं है। परमात्मा बोले, मैं बता दूंगा ऐसा है। कहाँ मिलेगा प्रभु? कि आप ही के नगर में आप ही की एक गुरु बहन शशि प्रभा पंडितानी है, ब्राह्मणी, उसने और उसकी लड़की ने उपदेश ले रखे है, और उसने एक साड़ी धोती तैयार कर रखी है। उसने ऐसे ही कि अपने आंगन में एक कपास के पौधे बोए, गंगा जल ला करके अपने सिर पर नंगे पैरा नहा धोकर स्वच्छ उसको पौधों को बड़ा किया, फिर उसके टिंडे लागे, फिर कपास बनी, उसको निकाल के और स्वयं ही उसको लोड के रुई बनाई, रुई बना के काट के फिर एक धोती बनाई, साड़ी, और भाई वह धोती तू ला दे, फिर मुझे यहाँ तेरी नाम दूंगा ना, तेरे लिए पूजा में जरूरत पड़ेगी। वैसे सारनाम के लिए इसकी कति आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने उनकी फड़क निकालनी थी दोनों की। अब वह नाम भी ले रही थी, शशि प्रभा ब्राह्मणी विधवा थी, गुरु जी की शिष्या थी कबीर परमेश्वर की, लेकिन उसकी भी अभी जो है अधूरा ही ज्ञान था उसको, यानी पूर्ण श्रद्धा नहीं थी प्रभु में, तो उसको भी ठीक करना था, और उधर से वीर सिंह बघेल की भी वृत्ति को सुधारना था। तो कहा, बेटा वहाँ से तो वो तेरी गुरु बहन है, उससे या धोती ला दे। वो कहने लगा, ठीक है प्रभु, अभी जाता हूँ। तो उसने सैनिक भेजे अपने सिपाही के, जाओ उस बहन से कहो कि राजा आपके पास आ रहा है किसी विशेष काम से। अब उस लड़की को यानी शशि प्रभा को भी पता था कि मेरी वो राजा भी हमारे गुरुजी का उपदेशी है, तो उसको विशेष भय नहीं लगा, क्योंकि राजा घर पावत आम आदमी तो घबरा जा, भाई बात बिगड़ेगी, कोई पंगा पाओगा।
जवान बेटी घर पे, क्योंकि पहले राजा लोग भी ऐसे ही निकम्मे टाइप होया करते थे। लेकिन वो गुरु भाई होने के कारण उसके मन में कोई डर नहीं बना, लेकिन चिंता का विषय जरूर बना कि कैसे आना हो गया। फिर भी कोई बात ना, गुरु भाई है, मूड कर गया उगाने का। तो उसने राजा के लिए एक चारपाई पर बढ़िया आसन लगाया और दूध गर्म कर लिया। राजा आ गया, प्रणाम हुई और बैठने के लिए प्रार्थना की। राजा विराजमान हुआ। अब वो बहन खुशी में उमंग में दूध लेकर आई। अगले राजन, दूध पियो भाई। राजा बोला, बहन दूध मैं बाद में ग्रहण करूंगा, पहले मेरी एक प्रार्थना सुन ले। आदेश दे राजन। अगर नहीं, मेरी प्रार्थना है। बहन आज मुझे सारनाम मिलेगा। गुरुदेव ने आज रजा बख्शी है और बहुत वर्षों के बाद प्रार्थना करते करते आज मेर हुई है उनकी। और उस सारनाम के लिए मुझे उन्होंने कहा कि एक सफ़ेद वस्त्र चाहिएगा, धोती। मैं आपसे एक वो वस्त्र लेने आया हूँ। वह कहने लगी, भाई जी ऐसी मेरे दो तो गणिया धोती हैं, अभी दे देती हूँ। कहने लगा, नहीं वो धोती दे। परमात्मा ने बताया था कि उस बहन ने ऐसे तैयार कर रखी है कि आपने जो ऐसे ऐसे धोती जो तैयार की है, खुद ही अपने आंगन में बाड़ी बो कर या कपास का पौधा बीज कर और अपने हाथों आपने काट के धोती बना रखी है। अब वो शशि प्रभा कहने लगी, भाई यह धोती नहीं दे सकती मैं आपको। ये धोती तो मैंने, या साड़ी तो मैंने जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ जो पुरी में उस मंदिर में उसके लिए भाई अपने हृदय के तार मैंने एक एक प्रेम का तार गाल रखे अपने भगवान के लिए, और उसका चढ़ा के आऊंगी मैं। ये नहीं दे सकती तेरे को। वीर सिंह ने कहा, बहन मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आज इस दास की किस्मत खुल रही है। और गुरुदेव ने यह किया, कंडीशन रखी है कि यह धोती तू मुझे दे दे बेटे, तेने जो मुँह मांगा दान दे दूंगा और तू और बना लिया अपनी। ने बोली, ना भाई या ना दूं किसी कीमत पे, मैं नहीं दे सकती। फिर उसने कहा, बहन मैं तुझे 5 गांव दे दूंगा तो आज मेरा जीवन कल्याण हुआ है, आज मेरा जीवन सफल हो रहा है, या रहम कर दे मुझ पर। कहने लगी, भाई ना तो मैंने राज चाहिए, और जब तू दुखी करेगा तेरे राज ने त्याग करके तो और गुजारा कर लूंगी, पर मैं साड़ी नहीं दूँ या धोती भगवान की इतना कैसे दे दूँ भाई। जब कति पर सारा टूक सा पकड़ा दिया, जवाब मिल गया, वीर सिंह की आंखों में पानी आ गया। वैसे तो राजा लोग यदि भगवान के चरणों में ना होता तो 2 मारो जूतर खोज कर ले जाता, लेकिन ज्ञान हो गया था। तो राजा लोग जो भगवान से डरने वाले हो जाते हैं वो अन्याय नहीं करते। आंखों में पानी आ गया और अपनी किस्मत को कोसता हुआ चल पड़ा कि मेरा दुर्भाग्य है, आज मेरा जीवन सफल होता और आज यह बहन मान नहीं रही। वापस आ गया, मुंह उतरा हुआ, जैसे किसी का जीवन अंत हो जाए, जिसको परमात्मा की चाह हो जाती है उनकी ऐसी तड़फ बन जाती है। मुंह लटकाया हुआ, आंखों में पानी भर के और चरणों में बैठकर रोने लग गया, भगवान मैं बहुत दुर्भाग्य, मेरा बहुत दुर्भाग्य है, मैं बहुत ही कर्महीन प्राणी हूँ, बहुत पापी प्राणी हूँ, मेरे भाग्य में ये सार नाम नहीं है प्रभु। मैं उस बहन के, परमात्मा ने कहा क्या बात हुई भाई, वह साड़ी ना लाया, तू धोती नहीं लाया। कहने लगे, भगवान मैंने खूब प्रार्थना की। राजा बोला, मैंने हाथ जोड़े, बहन से कहा कि तू यह साड़ी मुझे दे दे बहन, मुंह मांगा तुझे पैसा दे दूंगा। परमात्मा बोले, वाह क्यों नाटकी भाई, पता था प्रभु को। कबीर जी बोले, कबीर परमेश्वर जी कहने लगे, भाई क्या क्यों मना कर दिया कि प्रभु, उन्होंने वह कह रही थी बहन कि ये धोती मैंने जगन्नाथ भगवान के लिए तैयार की है और इसमें मेरा प्यार का एक एक प्रेम, परमात्मा की श्रद्धा का इसमें एक एक तार मैंने पूर रखा भाई, यह नहीं दे सकती है, मेरा जान जा सकती है। हाँ तू राजा है, मुझे मार पीट के ले जा सकता है, अपने हाथा नहीं दे सकता। तो प्रभु आपका ज्ञान ऐसा हो गया कि ये जुल्म ये दास कर नहीं सकता। अब परमात्मा बोला, बेटा एक काम करे। वो क्या करेगी उसका, कि वो जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा कर आओगी। अभी कुछ समय, कुछ ही जल्दी ही बता रही थी कि इतनी जल्दी मैंने बोल रखी है और मैं बना नहीं सकती, उसका समय निकट है।
तो परमात्मा बोला भाई चल मैं तेरी शर्त ढीली करता हूँ वीर सिंह, सारनाम देने के लिए ऐसा कर, वो बहन जगन्नाथ के मंदिर में वो साड़ी चढ़ाने जाएगी धोती, और काशी बनारस से वो जगन्नाथ का मंदिर 800 किलोमीटर है। लड़की का शरीर है उसका, रास्ते में वो जाएगी, ना जाने कोई निकम्मी आत्मा उसको दुखी ना कर दे, इसलिए तू मदद कर दे उस बेटी की, वहाँ आने और जाने में उसको कोई आपत्ति ना हो, दिक्कत ना हो। खुद जा चाहे किसी सैनिक ने भेज दे, रास्ते में उसकी जो है ना केयर टेक करें, उसकी देखभाल रखें। वीर सिंह ने सुख का सांस लिया, हे परमात्मा आपने तो निहाल कर दिए, बड़ी दया करी अपने दास पे। अपनी बहन के लिए मैं 4-10 सैनिक भेज दूंगा, और बैलगाड़ी वो जो ना घोड़ा गाड़ी जुड़वा दूंगा, पालकी जुड़वा दूंगा। यूँ कहकर उसने सैनिक भेजे वहाँ पर बहन के पास, और उस सैनिक से कहा कि आप जाकर कहो कि बहन ऐसे ऐसे आपने वहाँ जाना है, राजा का आदेश है, आपके साथ हम चलेंगे, और एक आपके जो ना गाड़ी घोड़ा गाड़ी जैसी भी तू उचित समझेगी तेरे लिए व्यवस्था करेंगे, और आने जाने में तुझे कोई दुख नहीं होने देंगे। क्योंकि गुरुदेव ने उनकी शर्त ढीली कर दी। गुरुजी ने कहा कि वो बेटी साड़ी वहाँ चढ़ा के वापस आ जाएगी, उसको कोई बीच में दिक्कत ना हुई तो तुझे नाम दे दूंगा, अगर उस बहन को आने जाने में कोई दिक्कत होगी तो वीर सिंह तुझे नाम सार मिला नहीं। तो राजा ने कहा बहन आप कब जाओगी, हम आपके साथ चलेंगे, कहीं रास्ते में कोई बहन को दुखी ना कर दे, और तेरे लिए जो है ना बैल गाड़ी या घोड़ा गाड़ी कहो तो वो भी तैयार कर रही हैं। वो बहन ने कहा भाई पैदल जाऊंगी और पैदल आऊँगी, पैदल जाऊंगी, आते समय भले ही मैं किसी वस्तु में बैठूं, जाते समय नहीं बैठूंगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस भाई का, राजा का, जिसने मेरे सहयोग के लिए कहा है, तो आप मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन मैं जाते समय तो बैठूंगा नहीं। तो राजा ने उसकी पूरी व्यवस्था कर दी, वह चली गई। अब जब जगन्नाथ के मंदिर में पहुंच गई, ये दास भी वहाँ देख कर आया था, इस वो जगन्नाथ का केस सांग है, वहाँ कुछ भी कोई ना, एक मंदिर तो बहुत बड़ा बना रखा है, और वहाँ 3 मूर्ति रखी है जिनका हाथ और पैर कोई ना, हाथा के पंजे नहीं और पैरों के पंजे नहीं, टूंड से हैं, वह काली काली मूर्ति 3 है, श्री कृष्ण की, बलराम की और सुभद्रा की, उसकी बहन की, तीनों बहन भाइयों की है। तो वो जो ही उस लड़की ने स्नान किया, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, और उस साड़ी को लेकर के जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश किया और कहा प्रभु आपकी दासी आपके श्रद्धा सुमन लाई है, इसके स्वीकार कीजिए। अब जो ही वो साड़ी उनके चरणों में वहाँ रखी, वो साड़ी व धोती वहाँ से उठी, आकाश में उड़ी और बाहर आंगन में जाके गिरी, अपने आप बाहर गिरी जाकर। आकाशवाणी हुई कि तू यहाँ कहाँ के किस लिए आई है? जगन्नाथ तो बनारस में बैठा है, काशी में बैठा है। कौन है वो? कबीर जुलाहा जगन्नाथ है, उसके चरणों में समर्पण कर। और उसने ये मांगी थी, तू यहाँ लेकर आई नालायक, तेरे तक कर्म बिगाड़ लिए। अब वो सारी कांप गई, तो तरह जब ये कबीर परमात्मा, ये जगन्नाथ है, यही पूर्ण ब्रह्म है। आकाशवाणी सुनकर उसके रोंग रोंग खड़े हो गए, अपने कर्मा न रो रही है, हे भगवान फूटे बाग मेरे। वो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हमारे गुरु जी भगवान हैं। रोती हुई वापस आई, साथ में वो सैनिक। अब वो लड़की को पता चला, क्योंकि परमात्मा, क्योंकि 7 दिन जान में लागे, 7 दिन आने में 10-15 दिन लागे। तो उस दिन जिस दिन वो आई वापस, सैनिक साथ थे, उसको पता लगा कि कबीर परमात्मा वीर सिंह के घर पहुंच गए हैं। तो लड़की सीधी वीर सिंह के घर पहुंची। अब इतनी बुरी तरह रो रही है, उसके सारा कपड़े भीज गए रोते रोते, और चरणों में गिर कर बुरी तरह रो रही है, फूट फूट कर। इतनी बुरी तरह रो रही है कि कोई शब्द उसके मुख से निकल नहीं रहा, वो बता नहीं पा रही है और रो ही रही है। अब वीर सिंह को डर हो गया, उस राजा को भय हो गया, हे भगवान देख किसी फुटे वाघ, इस लड़की को कोई तकलीफ होगी, ये मुझे सार ना मिले नहीं। क्यों? भगवान ने कहा था कि बेटी को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं हो।
उन सैनिकों ने एक तरफ ले गया, निकम्मो क्या हो गया, नो तो बता दो क्यों रो है बेटी, बहन क्यों रो रही है, तुमने तो नाश कर दिया, निकम्मो कहाँ मर गए थे तुम, क्या तकलीफ है इनको। तब उन्होंने फिर सारी कहानी बताई। कहने के राजन अपनी बहन को हमने हाथों पर रखा है, कोई तकलीफ नहीं होने दी, लेकिन वहाँ एक अजीब घटना घटी, हम भी साथ थे। जो ही इस बहन ने वह धोती समर्पण की जगन्नाथ के मंदिर में, वहाँ से उठ के वो बाहर आ गिरी आंगन में, और आकाशवाणी हुई कि वो भगवान तो वो जगन्नाथ हो बनारस में बैठा है, और तू कहाँ लेकर आई नालायक, उसके चरणों में पड़ के अब माफी मांग ले, वो कबीर जुलाहा पूर्ण परमात्मा है। अब परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार किए, ना तो वीर सिंह भगवान मान रहा था, नाम जरूर लेना चाहा था, ना वो नालायक पर पूजा कर बना रही गुरु पूजा पत्थर। वो कबीर साहब को गुरु मानती थी भगवान नहीं, और भगवान मानो जगन्नाथ की उस मूर्ति ने पत्थर ने। अब दोनों की फड़क निकालनी थी, दोनों का कल्याण किया। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, यदि आपको भगवान चाहिए, सार नाम चाहिए, इतनी तड़फ, इतनी विनम्रता, इतनी इसकी चाह आपके हृदय में होगी, जब ये नाम काम करेगा। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खूं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंश मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मोरी करो संवार।
अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार।